हाय, मेरा नाम डॉक्टर अनामिका जोशी है। मैं एक ऑक्यूलोप्लास्टी यानी कि एक आई प्लास्टिक सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे झुकी हुई पलक यानी कि टोसिस के बारे में। इसके क्या कारण होते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, आज वो हम समझेंगे डिटेल में। पहले तो ये पलक झुकी हुई होती है क्योंकि पलक की जो मसल होती है जो इसे ऊपर करती है, अगर उसमें प्रॉब्लम है तभी ये पलक झुकी हुई होती है। 2-3 रीजंस होते हैं उसके। एक तो जन्म से ये मसल जो है वीक हो सकती है, जिसे हम बोलते हैं कंजेनाइटल टोसिस। अगर जन्म से सब कुछ ठीक था और बाद में ये पलक झुक गई है तो उसका मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन कारण होता है कि मसल का अपनी पोजीशन से थोड़ा स्लिप हो जाना। वो स्लिपेज अपने आप भी हो सकता है और कभी कभी अगर किसी ने बहुत ज़्यादा आँख को रब किया हो एलर्जी की वजह से तो भी मसल हल्की सी स्लिप होके पलक झुक सकती है। उसके अलावा अगर नस की प्रॉब्लम है जिससे हम बोलते हैं न्यूरोजेनिक टोसिस, या अगर माइस्थेनिया एक बीमारी होती है जिसमें मसल वीक हो जाती है, तो ये भी कुछ कारण होते हैं, लेकिन ये उतने कॉमन नहीं है। मोस्ट कॉमन कारण होता है जन्म से मसल का वीक होना या मसल का हल्का सा स्लिप हो जाना। कारण के बाद आपको समझना है कि इसको हम ठीक कैसे करें। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम आपका विजन अफेक्ट कर रही है, या तो विजन नहीं भी अफेक्ट कर रही है लेकिन कॉस्मेटिकली आपको वो पसंद नहीं है, तो इसको ठीक किया जा सकता है। मेडिसिन से यूजुअली इसका कोई इलाज नहीं होता, और क्योंकि ये मसल की प्रॉब्लम है, इसी मसल को टाइट करके ऊपर लाके पलक को ऊपर वापस उसी की नॉर्मल पोजीशन में ले जाया जा सकता है। 2 तरह की सर्जरीज होती है मेनली। एक होती है स्लिंग सर्जरी, जिसमें हम फोरहेड की मसल यानी कि माथे की मसल का यूज करके यहाँ एक स्लिंग मटेरियल से उसको ऊपर लाते हैं। बाहर से कुछ दिखता नहीं है, वो स्लिंग मटेरियल अंदरूनी साइड से होता है और उससे पलक लिफ्ट हो जाती है। ये सर्जरी हम तब करते हैं जब आपकी मसल बहुत वीक हो, आपकी पलक ज़्यादा झुकी हुई हो। अगर आपकी पलक हल्की सी झुकी हुई है तो इस सर्जरी के जगह इधर की पलक की मसल को ही टाइट करके एक नेचुरल रिजल्ट लाया जा सकता है, एक नेचुरल सर्जरी से, जिसका नाम है लिवेटर रिसेक्शन सर्जरी। सो मोस्ट कॉमनली ये स्लिंग सर्जरी और लिवेटर सर्जरी से आपकी झुकी हुई पलक वापस अपनी पोजीशन में आ सकती है। ये सर्जरी के रिजल्ट्स यूजुअली काफ़ी अच्छे होते हैं। इस सर्जरी में आपके विजन को यानी कि आपकी आँख की दृष्टि को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इस सर्जरी में छोटी छोटी बारीकियां होती है, वो हर केस में डिफरेंट होती है। यानी कि आपका मसल एक्शन कैसा है, आपकी पलक कितनी झुकी हुई है, उसके हिसाब से हम आपको उसकी फाइन बारीकियां, कि जब आप नीचे दिखेंगे कैसा दिखेगा, आप स्ट्रेट दिखेंगे, वो सारी बारीकियां हम आपको आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से ही बता सकते हैं। लेकिन इन जनरल में अगर आपको बोलूं तो इसके रिजल्ट्स जो हैं काफ़ी अच्छे होते हैं और विजन को कोई रिस्क नहीं होता। अगर कॉस्मेटिकली आप इससे अफेक्टेड है तो आप ये सर्जरी करवा के आपका नॉर्मल लुक वापस रिटेन कर सकते हैं। ये सर्जरी अगर आप करवाते हैं, यूजुअली ये सर्जरी 1 घंटे की होती है। हम पेशेंट्स को उसी दिन सर्जरी के तुरंत बाद डिस्चार्ज कर देते हैं। 1-2 हफ्ते तक वहाँ सूजन रहती है। सूजन जाने के बाद 2 हफ्ते बाद यूजुअली हमें रिजल्ट पता चलता है। और कई बार इस सर्जरी में हमको थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जो ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। उसके अलावा आपको कोई भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते, आप आराम से आपका रूटीन कर सकते हैं। लेकिन स्वेलिंग जो होती है वो जाने में 2 हफ्ता जितना टाइम लग जाता है। उसके अलावा फ्यूचर में और कोई भी तकलीफ नहीं आती है। आपका नॉर्मल रूटीन जैसा है वैसा रहता है और कोई रिस्क नहीं होता है इस सर्जरी के लिए।